सभी को बिल्कुल प्रणाम। साथियों, हम लोग क्रॉनिक डिजीज का अध्ययन कर रहे थे, खास करके डॉक्टर हेनिमैन के क्रॉनिक डिजीज के माध्यम से, जो उनकी पुस्तक है और होम्योपैथी के अंदर में क्रॉनिक डिजीज के विषय में और मार्ग के विषय में विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। और इसके 1 से 26 पैराग्राफ का हम लोगों ने अवलोकन किया। उस अवलोकन के दौरान हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस की धारणा या माइग्रेन की धारणा या क्रॉनिक डिजीज की धारणा डॉक्टर हेनिमैन के मस्तिष्क में कैसे आया। ये सवाल बहुत अहम था, क्योंकि बिना भूमिका के जाने हुए हम लोग इसके नेचुरल प्रोसेस पर डिजीज के क्रॉनिक के डिजीज के नेचुरल प्रोसेस के ऊपर में हम लोग नहीं आ सकते थे। इतना बताने के बाद में और इसके विकास के धारणा, उसके इवोल्यूशन कैसे उनके दिमाग में हुआ, कैसे उन्होंने इसके पर पहुंचा, इस हिस्ट्री बताने के बाद में डॉक्टर हेनिमैन अब आ जाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन करने में, इसका व्याख्या करने में और इसको बताने के लिए। तो आइए आज हम लोग 27, 28 और 29 पॉइंट के अंदर में हम लोग यह देखने का कोशिश करेंगे, और जहाँ की उन्होंने सोरा की चर्चा की, क्योंकि डॉक्टर हेनिमैन सोरा को ही क्रॉनिक डिजीज का एक प्राथमिक आधार माना, मूल स्रोत माना, जो कि क्रॉनिक डिजीज को स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में, हम लोगों के लाइफ में स्टैब्लिश करने में सफल हो पाता है। सोरा के विषय में हम लोग जो ईच के विषय में जानते हैं, खुजली के विषय में जानते हैं, इसके विषय में डॉक्टर हेनिमैन कहते हैं सोरा जो है तो बहुत ही प्राचीन काल का, मोस्ट एंशिएंट और सर्वव्यापी, मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा विकटक है या क्रांतिकारी टाइप का है, डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन इतने पुराने, इतने इतिहास के साथ में, इतना व्यापक, विश्वव्यापी होने के कारण और इतने खतरनाक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले यंत्र का, जीव का या जो बना रहा है, उसके विषय में अभी तक हम लोगों का जो धारणा है वह सफल नहीं हो पाया, ताकि मोस्ट मिस एप्रहेंडेड रहा। और हजारों हजार साल से मनुष्य के जीवन को प्रताड़ित करता रहा और करता रहा है और करता चला जा रहा है। और इसके साथ में बहुत सारे एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज है ना, उन्होंने कहा कुछ एक्यूट डिजीज भी आते गए और क्रॉनिक डिजीज आते गए, जिसका की प्रभाव पूरे मानव सभ्यता पर पड़ा है। और यह पूरे मानव सभ्यता पर पड़ा, और पूरे मानव सभ्यता के साथ साथ यह पूरे विश्व में भी यह फैल गया, पूरे ग्लोब पर यह छाया हुआ है और इसका धारणा बना हुआ है। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि सोरा मनुष्य के जीवन के साथ में एक साथी बन करके मनुष्य जीवन का एक अंग जैसा बन गया है, एक भाग बन गया है, जिसके साथ में मनुष्य को जीने के लिए लाचारी हो रहा है। तो ये इसको डॉक्टर हेनिमैन 27 से 5 में इस बात की चर्चा करते हैं। यह जो है तो जिसका की व्याख्या नहीं किया जा सका था अभी तक, उसको उस चीज पर व्याख्या करने का मैं साहस कर रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ, और इसको साहस करने के पीछे भी मेरा ये विश्वास। और फिर 28 में कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट होने के कारण, और कहते हैं कि ये इतना खतरनाक है कि सिफिलिस और साइकोसिस जो है, जो कि हमारे जीवन पर्यंत रहते हैं, उससे और मनुष्य के जीवन को हमें प्रभावित करता रहा है, उस पर अंग बना कर दावा कब्जा करके जीवन को अपना कब्जा जमाए हुए है, अभी तक क्योर नहीं किया जा सका। और इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ कि इतने रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिस व्यक्ति का सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी इसने
नष्ट कर दिया, विघटित कर दिया, उस जगह उसको भी प्रभावित किया। यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य, जिसको कि सबसे स्वस्थ माना जाता है, उसको भी इसमें सोरा ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सोरा जो ईच डिजीज है, कहा कि ओल्डेस्ट होने के साथ में, पुराना प्राचीन होने के साथ साथ यह मोस्ट हाइड्रा हेडेड है। यानी कि रूप बदल बदल करके यह क्रॉनिक डिजीज के रूप में हम लोगों के साथ में आता रहा, रूप बदल बदल करके। माने एक रूप नहीं, कभी इसके कई एक रूप है, बहुरूपिया के रूप में है, कभी एक रूप में आता है, कभी दूसरे रूप में आता है। यह हाइड्रा हेडेड के रूप में हम लोग के साथ में आ रहा है। उसके बाद में 29 में कहते हैं, हजारों साल से जो मनुष्य को और प्राचीन इतिहास के साथ में, प्राचीन लोगों के साथ में ये प्रभावित करता रहा है। ये इतने हद तक पहुंच गया है कि पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है। यानी कि ये केवल लक्षण या कष्ट से दूर होकर के शरीर पर अपना अंग जमा चुका है, पैथोलॉजी बना चुका है, और एक स्थापित हो चुका है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के माध्यम से, जिसे कि जिसको कि हजारों साल से हम लोगों ने देखते रहे। इसके प्राइमरी सिम्टम्स के बाद में सेकेंडरी सिम्टम्स, टर्शियरी सिम्टम्स, माने कई एक लेयर ऑफ द सिम्टम्स बदलते गए। और इसका इलाज करने के लिए मनुष्य अभी तक एंटी जो जैसे क्विक सिल्वर, लेड, आर्सेनिक, इसके द्वारा हम इसको इलाज करने के लिए का तैयारी किया गया था। और इसके अलग अलग नामों से, हजारों हजार नाम से आज हम लोग रोग को जानते हैं, लेकिन सभी के पीछे में आधार जो है तो ये सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस है। कहते हैं कि इतने रेयर है और इसको खोजना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है हम लोग जब तक हम लोग इसके बेसिक मूल पर हम लोग सोचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस तीनों पॉइंट के अंदर में डॉक्टर हेनीमैन ने यही बात बताने का, हम लोगों को बताने का कोशिश किया है कि ये सोरा जो है तो सबसे एंशियंट और सबसे प्राइमरी डिजॉर्डर से डिस्ट्रक्टिव है और मिस इंटरप्रेटेड डिजीज है, और हजारों साल से मानव सभ्यता को यह प्रताड़ित करता रहा है। और इसके साथ साथ में बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज और एक्टिव डिजीज भी आते रहे। और ओल्डेस्ट माइजमेटिक होने के नाते ये इतने टीडियस साइकोसिस और सिफिलिस के समान ही है। और इसका रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही संयम और संयमित जीवन और व्यवस्थित जीवन को भी इसके सामने में सामना नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए हजारों हजार रूप से प्रदर्शन होता रहा। और इसके इलाज करने के लिए भी मानव सभ्यता जो है तो अलग अलग तरीकों से इलाज करने का प्रयास किया है, जो कि और भी खतरनाक होता चला गया। सेकेंडरी डिजीज, सेकेंडरी क्रॉनिक डिजीज या कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज के रूप में परिवर्तित होता चला गया। और इस तरह से जो है तो सोरा जो है तो अब हम लोगों के जीवन के हर एक अंग अंग में बस करके अपना आधिपत्य जमा चुका है, स्थापित हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड सिस्टम के रूप में हम लोगों के साथ में। ये सोरा की का अब स्थापना की कहानी है। डॉक्टर हेनीमैन ने इस 3 पैराग्राफ के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया था। 27, 28 और 29 में इन्होंने सोरा का जो यह भयावह स्थिति है, यह जो डरावना स्थिति है, इसे हम लोगों के सामने में रखा। हम लोग इसको जानने का आज प्रयास, आगे आकर के हम लोग इसका फिर विकास की यात्रा को देखेंगे, सोरा कैसे विकसित होता है, फिर सोरा का डेवलपमेंट, लैटेंट सोरा और भी चीज को देखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इस पूरे ऑर्गेन क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और आगे चल करके फिर हम लोग आगे इनकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ में आप सबों को मृदुल प्रणाम और मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।